हालेलुया। यही हमारा संदेश है, मैं जानता हूं तू कौन है। ये कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा, प्रेतात्मा। इसका मतलब प्रेतात्मा को मालूम है कि यीशु कौन है, परंतु दुर्भाग्य की बात जीते जी आज इंसान यीशु मसीह को नहीं जान सका है। और यदि वो कहेगा कि मैं भी मरने के बाद जानूंगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताएगा हो। प्रेतात्मा को मालूम है कि यीशु, परंतु धन्यवाद प्रभु का कि उसकी करुणा हम पर प्रकट हुई और हम भी उसको जान गए। और ये बहुत बड़ा विषय है संसार के लिए कि वो ईश्वर को जाने। कई बार जब ईश्वर को जानने की बात आती है और जब यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है तो ये सुनने के लिए मिलता है, अच्छा वो प्रभु यीशु, अच्छा वो ईसाई लोगों के भगवान के बारे में बोल रहे हैं, उनके देवता के बारे में बोल रहे हैं ईसाई लोगों को। बड़ा ताजुब लगता है कि कई बार लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि यीशु कौन है। यदि लोगों से ये पूछा जाए कि ये सूरज और चांद कौन से देश के हैं, तो क्या जवाब होगा उनका? क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, शायद ये सूरज उन्हीं का होगा। क्या ये सूरज अमेरिका का है, इंग्लैंड का है, चीन का है, जापान का है, रशिया का है, हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान का है? सूरज सबको प्रकाश देता है, वो सबका है। चांद भी सबको प्रकाश देता है, वो सबका है। हालेलुया। आज सृष्टि तो नहीं बटी, पर सृष्टिकर्ता बट गया है। सृष्टिकर्ता बट गया। अच्छा, यीशु वो ईसाई लोगों का भगवान, उसके बारे में बता रहे हैं, उसके देवता के बारे में बता रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय जब हम 8 पद से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि रात के समय में गड़रिये लोग, चरवाहे लोग अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, भेड़ बकरियों का पहरा दे रहे थे। तभी देखिए अंधेरे को चिरता हुआ एक स्वर्गदूत प्रकट हो गया और तेज रोशनी उनके चारों ओर चमकी और वो सब डर गए। और तभी स्वर्गदूत ने क्या कहा? डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों के, यीशु सबका प्रभु है, वो सबका है। और आज प्रेतात्मा को मालूम है, मैं जानता हूं तू कौन है। हालेलुया। जीते जी हम यीशु को जान जाए, और जीते जी हमको यीशु को जानना है। और हम इसे कैसे जान सकते हैं? बाइबल पढ़ करके, सुन करके। यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो सुन करके और पूछ करके हम यीशु मसीह को जान सकते हैं। आज जो प्रेतात्मा कह रही है कि मैं जानता हूं तू कौन है, वो बिल्कुल सही कह रही है। यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है। क्योंकि पतरस की पहली पत्री, और जब हम उसका 2 अध्याय को पढ़ते हैं 22-23 पद को, तो लिखा है, ना तो उसने पाप किया और न ही उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं। वो गाली सुनकर कभी किसी को गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। वो पवित्र जीवन जीता था। हालेलुया। मैं जानता हूं तू कौन है, तो परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। केवल बातें यहां समाप्त नहीं होती। ये बात की बात है कि यीशु परमेश्वर का पवित्र जन है, पर इससे पहले जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में आएंगे और 5 अध्याय का 1 से लेकर 7 पद को ही पढ़ लेंगे, तो एक बहुत बड़ी बात प्रेतात्मा कहता है। यहां लिखा है कि एक दिन यीशु मसीह गिरासेनियों नाम के देश में आए, और जैसे ही वो नाव पर से उतरा, देखो तुरंत एक मनुष्य उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था। बार बार वो सांकलों से बांधा गया, पर उसने सांकलों को तोड़ करके फेंक दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई उसको वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार कब्रों में रहता, पहाड़ों में चिल्लाता, अपने आप को पत्थरों से घायल करता। वो कपड़े नहीं पहनता था। वो दूर से यीशु को देख लिया
और दौड़ा और उसे प्रणाम किया। और 7वें पद में लिखा है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमें नाश करने आया है? हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं तू कौन है। क्या तू हमें नाश करने आया है? तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी जानकारी है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सबों को जानना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और सबों को एक बेटे की आवश्यकता है। सब लोगों को एक बेटे की आवश्यकता है। एक शास्त्र में ऐसा लिखा है, बृहदारण्यकोपनिषद में, अपुत्रस्य गति नास्ति स्वर्गो नैति वचने वचा। यदि पुत्र नहीं तो मोक्ष नहीं और स्वर्ग भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज लोगों को, इस संसार के लोगों को बेटे की आवश्यकता है। मनुष्य के बेटे की नहीं, परमेश्वर के बेटे की। परमेश्वर के बेटे। और यीशु परमेश्वर का बेटा है। ये प्रेतात्मा कह रही है। और आज हम सबों को भी जानना है कि यीशु, संसार के लोगों को जानना है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, मत्ती सुसमाचार उसका 3 अध्याय 13 से लेकर 17 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया, देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को अपने ऊपर आते और उतरते हुए देखा। तब यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर स्वयं कहता है। जब आप मरकुस सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 2 से लेकर इधर 7 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां ऐसा लिखा है कि एक दिन यीशु मसीह अपने 3 चेलों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर ऊंचे पहाड़ पर गए। और जब वो वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, तभी उसके चेहरे का रूप बदल गया और तेज किरण उसके चेहरे से निकलने लगी और उसका कपड़ा अति उज्जवल होकर के चमकने लग गया। ये दृश्य देखकर चेले थोड़ा सा घबरा गए। तभी उन्होंने देखा कि मूसा और एलिया पर्वत पर उतरे और वो उसकी मृत्यु की चर्चा कर रहे थे। और देखते ही देखते एक सफेद बादल आकर पूरे पर्वत को छा लिया और एक आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो प्रेतात्मा बिल्कुल ठीक कह रहा था, जिसके अंदर 6000 आत्मा थी। हालेलुया, उस मनुष्य के अंदर 6000 आत्मा थी। वो कहता है, क्या तू हमें नाश करने आया? मैं जानता हूं तू कौन है, तो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, बहुत अच्छी जानकारी प्रेतात्माओं के पास है। अच्छा होता कि मनुष्य भी जीते जी उसको जान जाता, और वो जान जाते तो फिर कभी विरोध नहीं करते, उसके खिलाफ में बातें नहीं करते। हालेलुया। मरकुस सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 11 पद में और भी प्रेतात्माओं के बारे में लिखा है, और मैं चाहता हूं कि आप उसको ऊंची आवाज में पढ़ लीजिए। 3 का 11। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती तो उसके पांव में गिर जाती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्माएं उसे देखती, तब वो पैर में गिरती और चिल्लाकर कहती, तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यीशु न केवल परमेश्वर का पवित्र जन है, यीशु सबसे पहले परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बहुत ठोस जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी प्रेतात्माओं के पास है, पर यह नहीं कि हम प्रेतात्माओं की बातों पर भी विश्वास करके यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करें या परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करें। हम पढ़ करके ये जान जाएं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इसके साथ साथ यीशु न केवल परमेश्वर का पुत्र है, पर यीशु स्वयं प्रभु है। हालेलुया। वो स्वयं प्रभु है। रोमी 10 के 9-10 में लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, तो यीशु प्रभु है। और तीसरी बात, यीशु मुक्तिदाता है। हालेलुया। वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आए, पापों को क्षमा करने के लिए।
क्योंकि लूका की सुसमाचार उसके 19 के 10 में यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया, उनके पापों को क्षमा करने आया। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 12 अध्याय के 47 पद में ऐसा लिखा है, यीशु कहता है, मैं संसार को दोषी ठहराने के नहीं पर संसार का उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया। वो परमेश्वर का पुत्र, वो प्रभु, वो मुक्ति दाता है, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीता हुआ। लूका की सुसमाचार 23 के 34 में जब यीशु मसीह क्रूस पर था तब उसने क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करा, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो क्षमा कर रहे हैं लोगों के पापों को। यदि मनुष्य के पास रोटी कपड़ा और मकान है और उसके पास पापों की क्षमा नहीं है तो उसे फिर कोई नहीं बचा सकता मौत से। पाप की मजदूरी मौत है, रोमी 6 के 23 में लिखा है। और इसी मौत से मनुष्य अनजान है, पर वो जान जाए परमेश्वर का पुत्र उसे बचाने आया है। हालेलुया। तो यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये प्रेतात्मा जान रहे हैं। जब आप प्रेतों के काम और उसका 19 अध्याय और 11 पद से आगे पढ़ना चालू करेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, यीशु मसीह पौलुस के द्वारा सामर्थ के अनोखे काम करता था। लोग अपना रुमाल पौलुस के शरीर में छुआकर बीमारों पर डाल देते थे और उनकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो लोग चंगे हो जाते थे। उसी नगर में एक यहूदी याजक था, उसके 7 लड़के थे। वो लोग झाड़ फूक करके लोगों को ठीक किया करते थे। पर जब से उन्होंने पौलुस के बारे में सुना और देखा कि ये तो हमसे भी बहुत सामर्थी लगता है, लोग तो इनके शरीर में रुमाल छुआकर, अंगूठा छुआकर बीमारों पर डालते हैं और वो लोग चंगे हो जाते हैं, तो क्यों ना हम झाड़ फूक को थोड़ा सा छोड़ करके यीशु मसीह का नाम लेकर के हम भी कोशिश करते हैं। उसके नाम में इतनी ताकत है। और एक दिन उनको एक केस मिला, एक जवान को प्रेतात्मा सता रही थी और ये 7 भाई उस घर में आए, दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगे, पौलुस जिस यीशु मसीह का नाम लेता है शैतान है, उसी यीशु के नाम से हम तेरे को आदेश देते हैं, इसको छोड़ दे। 25 पद में क्या लिखा है, तब प्रेतात्मा ने क्या कहा, मैं तो यीशु को भी जानती हूं और पौलुस को भी, तुम कौन हो? और इतनी बिजली की तेजी के साथ वो उन पर झपटा कि सारे कपड़े उनके शरीर से उतार दिए और जैसे भी करके वो दरवाजा खोले और वहां से भाग खड़े हुए। जादू टोना करने वाले लोग जब इन बातों को सुने तो वो डर गए, ये क्या हो रहा है हमारे नगर में? और वो सब के सब इकट्ठे हो गए और अपने पापों को सबके सामने मान लिए और जिस पुस्तक से वो लोग जादू टोना सीखते थे वो सबको इकट्ठा करके उसमें आग लगा। वो 50,000 की थी, आज से 2000 साल पहले। इतनी कीमती पुस्तक उन्होंने आग के हवाले कर दिया। हालेलुया। मैं यीशु को जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ। और जितनी आत्मा यीशु को जानती थी वो चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। मैं यीशु मसीह की सेवा 34 साल हो गया कर रहा हूँ, 34 साल से। एक बार उन दिनों ऐसा मोबाइल नहीं था, एक बार कोरबा से एक जवान का पत्र आए और उसमें ऐसा लिखा, पत्र में लिखा था कि भैया आप टीम को लेकर के आ जाओ और यहाँ पर कुछ शैतानिक काम हो रहा है गांव में। जो कोरबा से 20 किलोमीटर दूर एक गांव था, संडैल गांव। और मैंने पेपर का हेडिंग पढ़ा था, उसमें पेपर का कटिंग भी था अंतरदेशी के अंदर। और वहां ऐसा लिखा था, ग्राम संडैल के बच्चों के बेहोश हो जाने का कारण अनसुलझा, चिकित्सकीय इलाज बेअसर और तांत्रिकों को सरपंच का खुलासा। जब मैं वहां पर पहुंचा अपने टीम के साथ तो सरपंच और कोटवार सबसे मिला और वो कहने लगे कि साहब आप ही का इंतजार कर रहे थे, बच्चे स्कूल जाते
अचानक गिर पड़ते, 6-6, 7-7 बच्चे बेहोश हो जाते थे। और 17 तांत्रिक आके चले गए हैं साहब, पर हमारे बच्चे ठीक नहीं हुए। हम तो इनाम की भी घोषणा की है, हम इनाम लेने नहीं आए। ठीक है, आप स्कूल कंपाउंड में पेंडाल लगाओ। और हम वहां पर 2 दिन रुके। ये घटना बहुत लंबी है और बच्चों के लिए प्रार्थना की, सारे बच्चे ठीक हो गए। सारे बच्चे ठीक हो गए। और उसके बाद हम वापस रायपुर आ गए। 2 महीना के बाद जब हम फिर से वहां पर गए कोरबा, तो भाइयों से पूछे वो बच्चे कैसे हैं गांव के। भैया जब से प्रार्थना हुआ है सारे बच्चे ठीक हो गए। पर इसी बीच में गजब हो गया भैया। देखा क्या गजब हो गया। हमारे पड़ोस में एक जवान लड़की है, हम उसको बुला रहे हैं भैया अभी, और वो खबर भेजे वो लड़की आ गई। देखो भैया ये लड़की, इसको प्रेतात्मा सता रही थी और हमारे घर लाए थे। वो फर्श में गिरी पड़ी थी। हमने उन प्रेतात्मा से पूछा कौन है तू? ने कहा कि मैं जिन्न हूं। तेरा वो हाल करके रख देंगे शैतान जो संडैल गांव के टोनी लोग का करती है, तो उसको छोड़ करके चले जा। तब उस आत्मा ने कहा हाँ मैं जानता हूं, मैं जब शेर बन करके गया था तो तुम लोग डरे नहीं। उस रात शेर आया था स्कूल गेट के पास, जब मैं शेर बन करके गया था तुम लोग डरे नहीं। और हाँ, पास्टर आलोक अपनी टीम लेकर के यहाँ आया था। मैं यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ। वो अपनी टीम के साथ यहाँ आया था। ठीक है, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। इसका पिताजी वो तांत्रिक से एक लोहे का नुकीला छड़ लाया है जो फलाने फलाने जगह गड़ा है, उसको निकाल दो, मैं लड़की को छोड़ दूंगा। तू सच बोल रहा है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने उसके पिताजी से पूछा ये सच है? हाँ सच है, फलाने जगह गड़ा है, निकालो उसको। वो निकाले और वो आत्मा उसको छोड़ करके चले गई। मैं तो यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। एक बार एक सिस्टर का फोन मेरे पास आया जो सिस्टर ट्यूटर थी नर्सिंग कॉलेज, सिस्टर ट्यूटर थी। और उसने मुझको सुबह फोन लगाया कि पास्टर साहब आप जल्दी से जल्दी मेरे घर आ जाइए, परमेश्वर आपको मेरे घर बुला रहा है। ऐसा उसने कहा। मैंने कहा सिस्टर मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। मैं 2 भाइयों को लेकर के वहां पर पहुंच गया और जब हम वहां पर गए उनके घर में देखा एक लड़की फर्श में पड़ी हुई है, दूसरी लड़की बैठ के प्रार्थना कर रही है। हम चुपचाप वो देखते रहे क्या हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद प्रेतात्मा को मालूम हो गया कि वहां पर मैं आया हूं और वो लौटना चालू करी। वो लौटते 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 आई और मेरा पैर पकड़ ली और चुपचाप पड़ी रही। जब वो पैर छोड़कर आगे बढ़ी तब मैंने उस प्रेतात्मा को डांटा। 10 मिनट के अंदर प्रेतात्मा उसको छोड़ करके चली गई। हालेलुया। और इसके पश्चात वो लड़की उठ करके बैठ गई और कहने लगी भैया हम आपको जानते हैं। मैंने कहा मैं तो आपको नहीं जानता, आप मुझको कैसे जानते हैं? मैंने कहा क्या आप लोग क्रिश्चियन हो? उसने कहा नहीं हम लोग हिंदू परिवार से हैं। मुझे कैसे जानते हो? मेरी छोटी बहन ने आपके बारे में बताया है। मैं तो छोटी बहन को भी नहीं जानता, उसने क्या बताया? भैया आपने देखा प्रेतात्मा मेरे को अटैक करती है और मेरे को सताती है और मेरे माँ बाप दर दर लेके मेरे को भटक रहे हैं इधर उधर। बार बार प्रेतात्मा मेरे को सता रही है, मैं कहीं ठीक नहीं हो पाई। जब मैं कहीं ठीक नहीं हो पाई तो मेरी छोटी बहन फर्श में चाक से डब्बा बनाई और ए से लेकर जेड तक का इंग्लिश का शब्द लिखी और वहां 1 का सिक्का रखी और वो वहां पर बैठ गई और पुकार कर कहने लगी हे आत्माओं आओ मदद करो हमारी। हम दीदी को लेकर कहाँ जाएंगे, वो कहाँ पर ठीक होगी। हे आत्माओं आओ और मदद करो। और हो सकता है वो कुछ और भी मंत्रों तो जानती होगी। अब कोई प्रेतात्मा आ गई मदद के लिए और वो रखा हुआ सिक्का जो खड़ा था वो घूमने लग गया। जोर जोर से वो सिक्का घूमने लगा।
हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हम कहाँ लेके जाएंगे दीदी, हमारी मदद करो, हम कहाँ लेके जाएंगे। तभी वो सिक्का घूमता हुआ ए में आ गया और ए में घूमने लगा, फिर एल में आया, फिर एल में घूमने लगा, फिर ओ में आया, फिर ओ में घूमने लगा, फिर के में आया। बोले रायपुर में कोई आलोक है, उसके पास ले जाओ इसको। पर इससे पहले कि वो प्रेतात्मा की अगुवाई में मेरे पास आते, ज्ञानिक सिस्टर को पवित्र आत्मा, क्योंकि लड़की हॉस्टल में उसका दुष्टात्मा प्रकट हो गया और ज्ञानिक सिस्टर दूसरे लड़कियां डर जाएंगे बोल के उसको घर में ले आई और घर में डांटने लगी, पर प्रेतात्मा टस ले मस नहीं हुई। तब पवित्र आत्मा ने कहा मेरे दास को बुला ले, और उसने मुझको फोन किया और मैं गया और 10 मिनट के अंदर वो लड़की ठीक हो गई। हालेलुया। मैं यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। तुम कौन हो? तो उस प्रेतात्मा ने मेरे बारे में बताया था कि उसी को बुला लो। देखो, हो सकता है कोई भली आत्मा होता है, कई बार ऐसा ही आत्मा मदद कर देती है और वो लड़की ठीक हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेतात्मा का कहना है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। मैं तो यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ। तुम कौन हो? तो प्रेतात्मा को ज्ञान है। आज हम लोग भी जान गए हैं बाइबल को पढ़ करके, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, पवित्र जन है, यीशु प्रभु है, यीशु मुक्ति दाता है। हालेलुया, यीशु मुक्ति दाता है। और यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें और लिखी है। सेकंड मात्र में मैं आपको बता देता हूं कि यीशु कौन है, और सारी बातें यूहन्ना 6 में लिखी हुई है। यूहन्ना 6 के 35 में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया, जीवन की रोटी मैं हूं। आज के 12 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है जगत की ज्योति भी मैं हूं। हालेलुया, यीशु जगत की ज्योति। यूहन्ना 10 के 9 में लिखा है, द्वार मैं हूं। 11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। 11 के 25 में लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। यूहन्ना 14 के 6 में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना 15 के 5 पद में लिखा है, मैं, और 1 पद में लिखा है, मैं दाखलता हूं। हालेलुया, तुम डालियो। यह है यीशु, यह है यीशु। हालेलुया, हमने यीशु को जान लिया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हैं। अब हम भी कह सकते हैं, मैं जानता हूं तो कौन है। एक ठोस जानकारी यीशु मसीह के बारे में हमको मिल गई। वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का पवित्र जन है, वो मुक्तिदाता है, वो प्रभु है। हालेलुया, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। वो जीवन की रोटी है, वो जगत की ज्योति है। हालेलुया, वो मार्ग सत्य और जीवन है। यूहन्ना 14 के 6 में लिखा है, वो मार्ग सत्य और जीवन है। हालेलुया, हम अपनी आंखों को बंद कर लें।